अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? हाँ, आज इतने दिनों के बाद आप लोगों से एक ज़बरदस्त रेमेडी शेयर करने लगी हूँ। आपकी स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट्स हैं, सन टैनिंग है, मुलाजमा है, वाइट हेड हैं, ब्लैक हेड हैं, सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता इससे ठीक हो जाएंगी। आप लोगों को इसके बनाने का तरीका बताती हूँ। अच्छा, इससे आप लोग बॉडी स्क्रब भी बना सकते हो, फेस स्क्रब भी बना सकते हो। ठीक है, मैं साथ साथ बता देती हूँ। हम लोगों ने इसका 1 चम्मच लेना है और साथ दूध ले लेना है। ठीक है, दही के अंदर इसको नहीं बनाना, दूध के अंदर बनाना है। इस चीज़ का ख्याल करना है। 1 चम्मच इसको मैं इसके अंदर डालूंगी। 1 चम्मच आप लोगों ने साथ इसके ना ड्राई मिल्क डाल लेना है। ठीक है, बनाने का तरीका इस पाउडर का मैं आपको बता दूंगी। मैजिकल पाउडर है, अगर आप लोग ये यूज़ करना शुरू कर देंगे ना, यकीन करें आपके सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। और आप लोग कहते हो ना कि आप बच्चों को क्या यूज़ करवाएं, आप लोग 7-8 साल की बच्चियों को ना ये यूज़ करवाना शुरू कर दें और वॉशरूम में रख दें। ना उनको पिंपल्स होंगे, ना उनकी स्किन ख़राब होगी, ना ही वो केमिकल्स की तरफ जाएंगी। हम लोग क्या करते हैं, जान छुड़वाने के लिए माए उनको क्रीम्स की तरफ लगा देते हैं, बाज़ार में चीज़ें जो बनी हुई होती हैं उस तरफ लगा देते हैं। उनके अंदर स्टेरॉइड्स होते हैं जो आपकी बच्चियों की स्किन को ख़राब करते हैं। ठीक है जी, इसलिए आप लोगों ने ख्याल करना है। इसको मैंने ले लिया है, इसको आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी स्किन के ऊपर इस तरह से रब करना है। मैंने इसको छाना नहीं है। अगर आप लोगों ने इसको आपकी स्किन के ऊपर पिंपल्स हैं तो आपने इसको छान लेना है, अदरवाइज़ आपने नहीं छानना। आपकी स्किन की एक्सफोलिएशन भी इसी से हो जाएगी। और इसको आपने लगा के छोड़ देना है फेस के ऊपर 10 से 15 मिनट, 4 से 5 मिनट आप लोगों ने इसका मसाज करना है। यकीन करें, जितने भी आप लोग महंगे महंगे केमिकल्स यूज़ कर रहे हो ना, इसके बाद आप लोग यूज़ नहीं करोगे। एक दफ़ा के यूज़ के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपने एक वर्थ बाइंग चीज़ बताई है। अच्छा, आपने ना जिनके रुएँ निकल रहे होते हैं, बाल निकल रहे होते हैं फेस के ऊपर, आप लोगों ने इसको लगा के इस तरह से थिक थिक छोड़ देना है। और जब उतारो ना इस तरफ से, अच्छा स्किन के ऊपर ख्याल करना ये ना और पूरी स्किन ही छील दो, इससे बाल भी उतर जाते हैं। तो आपने जब ये आधा गीला हो और आधा सूखा हुआ हो तो आपने ऊपर वाली डायरेक्शन पे करना है। अगर यहाँ पर बाल हैं तो आपने सर्कुलर मोशन में करना है, और अगर आपके इधर इधर बाल हैं तो आपने ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ये बाल भी आपके ख़त्म कर देगा। ये देख लें, ये आहिस्ता 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 हम रगड़ेंगे ना, ये रोड़ियों की शक्ल में नीचे गिरेगा। आपने नीचे प्लेट रख लेनी है। फ़िलहाल तो मेरी गोद है जो सारा चीज़ें निकल रही हैं, इसके अंदर निकल रही हैं। अच्छा, अगर आपके स्किन के ऊपर पिंपल्स है ना तो आपने इसको वो नहीं बनाना, थिक नहीं बनाना, पतला पतला बनाना है। बना के फेस के ऊपर लगा देना है। जितनी भी इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होंगी ना वो आपकी स्किन के अंदर चली जाएंगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोगों ने इसको ज़्यादा रगड़ा नहीं है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सारी प्रॉपर्टीज़ आपके स्किन के अंदर ही जाएंगी। अब मैं इसको लगा के छोड़ दूँगी क्योंकि मैंने एक गलती की है। दूध में कटोरी में डाल के ले आई थी और मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया तो ये खुशबू है। आप लोगों से क्या छुपाना, अब मेरे से अब जाया नहीं जाता। पहले मैंने सोचा था कि मैं आपको लोगों को ना बस ऐसे ही बता दूँगी पाउडर दिखा के, फिर मैंने कहा यार वीडियो तो कोई देखता नहीं है, फिर कहेंगे आप ये एप्लीकेशन नहीं बताई, आप ये एप्लीकेशन नहीं बताई। ठीक है जी, ये इतना थिक आप लोगों ने जिनके बाल हों उतना लगा लेना है और इसे कम थिक रखना है ताकि आपकी अच्छी तरह क्लिनजिंग हो जाए और हाथ डबो के दूध के अंदर आप इसकी क्लिनजिंग कर सकते हो। अब इसके स्क्रब बनाने का तरीका मैं आप लोगों को बता देती हूँ। स्क्रब के लिए ये है कि आपने इसको छानना नहीं है। ठीक है, और थोड़ी सी इसके अंदर, जैसे मैंने 1 स्पून सारी चीज़ों का रखा है, चीज़ें मैं बता देती हूँ। उसके अंदर 2 स्पून आप लोगों ने चीनी भी डाल देनी है, शुगर डाल देनी है, और आप इसका जार बना के रख लेंगे। ठीक है, जब आप वॉशरूम में जाएंगे ना, अच्छी तरह से बॉडी को वेट करके ना और इसको लगा के आपने 5 से 7 मिनट इसका मसाज करना है और छोड़ देना है 10 से 15 मिनट। और उसके बाद जब आप देखेंगे ना, आपकी जो एरिया ब्लैक है, ठीक है, मैजिकल इफ़ेक्ट आएगा। अंदर अगर आप लोग कॉफ़ी डाल लोगे तो और भी ज़बरदस्त रिज़ल्ट आ जाएगा। और अगर आपके फेस के ऊपर टैनिंग बहुत ज़्यादा है, ड्राई मिल्क तो आप लोग 1 चम्मच इसके अंदर डालोगे, साथ साथ आप लोगों ने ना थोड़ी सी इसके अंदर कॉफ़ी भी डाल लेनी है तो टैनिंग दूर हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप लोगों को पिंपल्स है ना तो पिंपल्स के लिए आप लोगों ने क्या करना है, इसी पेस्ट के अंदर ना पिंपल्स के लिए आप लोगों ने ट्री ऑयल लेके रख लो। जो मेरी बहनें जिनके फेस के ऊपर पिंपल्स हैं, ना इतने पैसे ज़ाया करो, ट्री ऑयल कोई भी DIY बनाओ उसके अंदर यूज़ कर लो। सुबह के टाइम फेस वॉश करने जाते हो, अपने फेस वॉश के अंदर 1 ड्रॉप आपने ट्री ऑयल का डालना है। ट्री ऑयल आपने डायरेक्ट नहीं लगाना, ठीक है, वो आपने कर लेना है। और कोई भी आप लोग मिस्ट बनाते हो, जैसे आपके पास गुलाब का अर्क है, स्प्रे कर रहे हो, उसके अंदर 8-10 कतरे डाल के रख दो, उसको स्प्रे कर लिया करो, स्किन ज़बरदस्त हो जाएगी। और इस तरह से आप इसको कर सकते हो। अच्छा, जिनकी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है ना, वो कहेंगे हम क्या करेंगे, हम इससे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों ने इसके अंदर क्या करना है, आप इसके अंदर कोकोनट ऑयल के 2-4 ड्रॉप्स डाल सकते हो। आप लोग इसके अंदर आमंड ऑयल डाल सकते हो, वैसे डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ड्राई मिल्क डालोगे ना तो आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी। ठीक है, आपकी स्किन ज़बरदस्त रहेगी। मैं यहाँ भी लगा लूँ ताकि मुझे कोई असर मिल जाए।
असर तो इसका आएगा। अच्छा, चोकर जो लोग कह रहे थे ना कि चोकर आप ही हम लोगों को नहीं मिलता, चोकर हम लोग कहाँ से लें? चोकर के इतने बेनिफिट्स हैं ना जिसकी कोई हाथ नहीं। इसलिए मैंने इसके अंदर ना डायरेक्ट वो डाला है, ये क्या कहते हैं, गंदम डाल दिया कि ताकि इसकी चोकर भी इसके अंदर आ जाए। तो आप लोगों ने भी ना डायरेक्ट इसके अंदर गंदम डाल लीजिएगा। अगर गंदम नहीं है घर के अंदर तो आप लोगों ने आटा ले लेना है 1 चम्मच, ठीक है। अब मैं इसको छोड़ दूँगी 10 से 15 मिनट। उसके बाद मेरे माशाल्लाह बाल नहीं है, रगड़ रगड़ के नहीं उतारना। जिनके पिंपल्स हैं उन्होंने भी रगड़ रगड़ के नहीं उतारना, आराम से गीला करना है और इसको साफ़ कर लेना है। अब मैं इसको लगा रही हूँ, मेरे हल्के हल्के, आपको पता है मेडिसिन खाने की वजह से मुलाजमा वगैरह हो जाते हैं। कैमरा रिज़ल्ट इतने ज़बरदस्त होते हैं ना, तो आप लोगों को नज़र नहीं आता लेकिन थोड़े थोड़े नज़र आते हैं। मैं अपनी स्किन पॉलिश कर लेती हूँ, क्लिनजिंग कर लेती हूँ, मिस्ट डेली यूज़ करती हूँ, उपटन यूज़ कर रही हूँ, तो उससे माशाल्लाह मेरी स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश हुई भी है, कोई वो नहीं है ख़राब। तो इसलिए जिनकी ख़राब है वो भी इसको यूज़ करना शुरू कर दें, अभी से यूज़ करना शुरू करें और डेली यूज़ करें प्लीज़। 1 हफ़्ता डेली यूज़ करें, फिर बेशक आप लोग डंडी मार लें, हफ्ते में 2-3 दफ़ा यूज़ कर लें। अमेजिंग रिज़ल्ट है। और जब आप लोग यूज़ करोगे ना, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं हर्बल रेमेडीज़ नहीं लाती, हर्बल नुस्खे लाती हूँ। अच्छा जी, इसके लिए आपको क्या चाहिए? जौ का दलिया आप ले लें, या जौ के जो इस तरह के दाने होते हैं ना वो ले लें। मेरे पास दलिया था, मैंने 1 चम्मच जौ का दलिया ले लिया। 1 चम्मच मैंने गंदम ले लिया, ताकि इसके अंदर चोकर भी शामिल हो जाए। गंदम नहीं है तो मैं बता दूँगी क्या करना है आपने। 1 चम्मच इसके अंदर मैंने चावल ले लिए हैं, 1 चम्मच इसके अंदर मैंने ये वाइट वाली जो दाल होती है ना ये ली है, और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर मसूर की दाल ली है। अब इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने ग्राइंड कर लेना है। अब इसका स्पेसिफिक तरीका है लगाने का, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। मास्क किस तरह से बनाना है आपने, इसका स्क्रब किस तरह से बनाना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। इसको पहले हम लोग करेंगे ग्राइंड स्क्रब। ये बिल्कुल फाइन पाउडर बन गया, इसको हम लोग निकाल लेंगे। ये देखिए। अच्छा, आपने अगर इसको फेस पे लगाना है ना तो इसको हम लोग छान लेंगे, ठीक है। अगर फेस पे नहीं लगाना, बॉडी पे स्क्रब बनाना है तो इसको एज इट इज़ रहने दीजिएगा। अगर आपने फेस की एक्सफोलिएशन करनी है, इसके साथ स्क्रब के तौर पे काम करना है, तो तब भी आपने इसको नहीं छानना, ठीक है। अब बनाने का तरीका बताती हूँ मैं। एज ए हकीम, एज ए हर्बलिस्ट, ठीक है। अच्छा, मेकअप कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जिसने भी इनरोलमेंट करवानी हो तो नंबर नीचे चल रहा है, इधर आप लोग बता दीजिएगा। 1 हफ़्ते के बाद क्लासेस होंगी। मैं इसको फेस को वॉश करती हूँ, फिर आप लोगों को आके दिखाती हूँ। मैंने कहा चलो गपशप भी कर लेते हैं, जिसने देखना है उसने देखना है, जिसने नहीं देखना मुझे नहीं देखना, अब क्या करें। अब मैं इसको 10-15 मिनट छोड़ के फेस वॉश करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, फेस वॉश कर लिया है मैंने। ऐसे लग रहा है जैसे फेस को ना जान मिल गई है। स्किन इतनी क्लियर हो गई है और इतनी ज़्यादा स्मूथ हो गई है और बिल्कुल बेबी स्किन लग रही है मेरी। आप लोग यूज़ कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। नीचे आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि किसको कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिले। ओके जी, मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा और मेरी उम्र के लिए दुआ कीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।